मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक सिंह व्यवसायिक शिक्षक। और जैसा कि मैं पेपर 2 हम लोग पढ़ा रहे हैं इसमें विद्युत एवं चुंबक का सिद्धांत। तो ये पेपर करीब पेपर 3 में भी आता है। मैं कल भी बताया था वीडियो में संधारित्र और संधारित्र मतलब कैपेसिटर। अब इसमें देखिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी आएगा, तो प्रतिरोध भी थर्ड पेपर में है। इम्पॉर्टेंट इसमें है विद्युत धारा को परिभाषित करें, सूत्र दें, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये निश्चित आने वाला क्वेश्चन है। फैराडे का नियतांक का सूत्र दें, मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, ओम के नियम को समझाएं। ये पेपर 2 में भी है, पेपर 3 में भी है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, वैद्युत चालकता क्या है, धारा घनत्व क्या है, ओमी परपथ और अनुमी परपथ क्या है। और साथ में एक क्वेश्चन और इधर पीछे में है, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति को समझाएं। उसके बाद तीसरा इसमें चुंबक आ जाता है। तो ये इस पेपर में है वैद्युत चालन में आपका, और ये थर्ड पेपर में भी इस तरह क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। थर्ड पेपर में आएंगे तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। आइए देखते हैं वैद्युत चालन में धारा किसे कहते हैं। धारा को परिभाषित करिए। तो एक धारा कई तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं, विपरीत दिशा को। और या प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो प्रोटॉन इधर बहेगा, तो प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा को भी हम धारा कहते हैं। लेकिन आवेश के प्रवाह की दर को भी हम धारा कहते हैं। यहाँ यही समझाया इन्होंने, I=Q/T। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब समय और टाइम, तो इस दर को भी हम, आवेश के प्रवाह की मात्रा और समय को हम धारा कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, और इस एम्पियर इसकी धारा की मात्रक होती है। मतलब 1 एम्पियर में अगर धारा बह रही है तो 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड इससे निकलते हैं। ये एक नंबर का सवाल हो सकता है आपका। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये भी 1 नंबर का है। धारा घनत्व तो आपसे पूछ लेता है, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A का अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं, I/A। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चालक का, जैसे तार अगर काट दें आप उसको इस तरह से, तो उसका जो गोला πr² उसका क्षेत्रफल आएगा, तो वो उसको हम I/A को धारा घनत्व कहते हैं। फैराडे का नियम बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए। बैटरी सबके पास है। 1834 में ये माइकल फैराडे ने देखा था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ। और पहला नियम, 2 नियम दिया था इन्होंने। पहला नियम वही कि अगर विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही, जैसे कि बैटरी में आपकी होती है, रासायनिक बैटरी में, तो इलेक्ट्रोड उसमें लगे होते हैं, तो उन पर कुल पदार्थ का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रोड से आपका मुक्त हो रहा है, कुल पदार्थ का द्रव्यमान, यह वैद्युत अपघट्य विलयन में से प्रवाहित होने वाले संपूर्ण वैद्युत आवेश की कुल मात्रा के अनुपाती होता है, अर्थात यम समानुपाते Q। मतलब इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाते Q, जो उसका कुल वैद्युत आवेश की कुल मात्रा के अनुपाती होता है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि यम समानुपाते Q आपका IT भी हो जाएगा, Q/IT कहेंगे आप। और सूत्र के अनुसार M बराबर, यही Z लगा दीजिए, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक नियतांक के लिए बराबर करने के लिए लगाया जाता है, तो इसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। तो M=ZIT, ये पहला हो गया आपका नियम। दूसरा नियम ये है कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों से जो पदार्थ आप जो हैं आपके, तो उसमें जो मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक को हम W से दिखाते हैं, तो रासायनिक तुल्यांकों के अनुपाती होता है, तो यम समानुपाते W। तो इसको हम M1/W1, M2/W2, M3/W3, ये इस तरह से दूसरा नियम इन्होंने दिया। और इसी पर आके इन्होंने W/Z, W आपका हो गया रासायनिक तुल्यांक और Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को F/Z कह के F फैराडे का नियतांक हो गया। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? किसी भी ठोस पदार्थ में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से जुड़े रहते हैं और नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में गति करते हैं, वो संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनसे धारा का प्रवाह भी होता है। उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट और क्या है इसमें।
धारा घनत्व तो मैंने आपको बताया वही J=I/A, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और धारा घनत्व का जो है मात्रक भी आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। -2 ऊपर ले आके किया है, ये पूछ लेता है इसका बीमा बताइए धारा घनत्व का। तो ये भी आपका है। ओम का नियम तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था कि अगर भौतिक ताप दाब पर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, V=IR। ये आपने हाई स्कूल में भी देखा है, V इधर बनाएंगे, I इधर, तो इसके धातु के लिए। और ये जर्मन वैज्ञानिक थे और 1826 में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ओम का नियम दिया था कि ताप दाब में अगर परिवर्तन ना किया जाए तो V समानुपाते I होता है। और R इसका लगा दिया तो वही भरा R रेजिस्टेंस हो गया, V=IR। अब ये वैद्युत प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? वैद्युत प्रतिरोध ये आगे देखेंगे हम। ये देखिए निर्भर करता है तार की लंबाई पर, समानुपाते होता है, और R समानुपाते होता है 1/A के। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसके मतलब क्या किस पर निर्भर करेगा। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वही V=V/A, V/I। तो ये किलो ओम भी होता है 10⁻³ मेगा ओम मतलब 10⁻6, और माइक्रो ओम 10⁻⁻6। ये आपका MK माइक्रो इस तरह से दिखाया भी जाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ये है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, E/J। इसको इस तरह से दिखाया है, ग्रीक अक्षर रो इसको बोलते हैं, रो E/Z। तो इसका मात्रक भी होता है ओम-मीटर, मतलब ओम मीटर। ये 1 नंबर का सवाल पूछ लेता है। वैद्युत चालकता क्या है? वैद्युत चालकता 1/R कर दीजिए तो वही वैद्युत चालकता कहलाएगी आपकी। 1/R को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम की जगह मोह हो जाता है, इसे हम मोह कहते हैं। ओम⁻⁻1 कह दीजिए या मोह भी कह दीजिए, तो ये वैद्युत चालकता हो जाती है आपकी। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो वही विशिष्ट चालकता 1/ विशिष्ट प्रतिरोध, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, विशिष्ट प्रतिरोध ये रो है, तो रो 1/रो को हम बहुत 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में पूछ सकता है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो 1/ विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ये आपका सिग्मा, इसको हम सिग्मा कहेंगे। तो सिग्मा बराबर 1/रो। और इसका मात्रक भी आपका देखिए मोह पर मीटर, ये याद रखने वाली चीज़ है। और ताप के परिवर्तन पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीधी सी बात है कि ताप जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है। एक लाइन में इसको जान लीजिए। और उसके बाद ओमी परपथ, अनओमी परपथ किसे कहेंगे? देखिए V=IR सीधे जा रहा है, तो जो ओम के नियम का पालन करेगा धातु है तो उसे हम ओमी परपथ कहेंगे। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, जैसे टार्च का बल्ब DC है यहाँ पर, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ओम का नियम का जो पालन नहीं करेगा वो अनोमी परपथ कहा जाएगा। और कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं छात्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति क्या चीज़ है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है आप कि ओमी परपथ, अनोमी परपथ मतलब ओम के नियम का पालन करने वाला ओमी परपथ इस तरह से, और जो ओम का नियम का पालन ना करे अर्धचालक होते हैं। पेपर 3 में हम पढ़ेंगे। तो अर्धचालक जो होते हैं वो ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उसे हम, जैसे टार्च का बल्ब है DC, तो ये इस तरह के परपथ को हम अनोमी परपथ कहेंगे। मेनी थैंक्स। थोड़ा कोरोना को नियम को फॉलो करते रहिएगा, गाइडलाइन जो भी है कोरोना की, और इंजेक्शन ज़रूर लगवा दीजिए घर में बड़े बुजुर्गों को। मेरी तरफ से आपको यही संदेश है। और पेज में मैं आपको इसको दे देता हूँ, थोड़ा हल्का हल्का देख लीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स।